कांग्रेस के नेता क्यों छोड़कर पार्टी जा रहे हैं? आज भी कहा जा रहा है कि एक और नेता कांग्रेस छोड़कर जा सकते आप अगर जो लोग छोड़ करके गए हैं उन पर गौर करेंगे आप, तो वो शुद्ध अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से गए। अब भी जो लोग जाना चाह रहे हैं, या तो वो अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, या उनके व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं जो सत्ता के जरिए ही पूरे हो सकते हैं। किसी ने आपके हाथ पकड़ रखे थे। आम जन समझता है कि आप किस कारण से ये कर रहे हैं। आपको इसके पीछे पूरा राजनीतिक कारण नजर आ रहा है? क्या लगता है? ये तो सर्वविदित है और देश का जन जन जानता है कि सरकारी एजेंसियों का चरम दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, खड़गे साहब हैं, भगत जितेंद्र है, मुकुल वासनिक है, अविनाश पांडे है, जितने भी बड़े नेता दिल्ली में है, सबसे मिलकर के उनको कह के आया हूं कि राजस्थान में वातावरण अच्छा है और ये जितने भी बड़ा नेता है इनको आपको चुनाव लड़ाना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस 8-10 सीटें लाने में सफल होगी। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने आज जयपुर के अस्पताल रोड स्थित वॉर रूम से लेकर आयकर विभाग की तरफ कूच किया, पर रास्ते में ही कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया है। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स लगाए गए हैं और किस तरह से यहां पर कांग्रेस के नेता, महिला कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संयम लोढ़ा यहां पर मौजूद हैं। लोढ़ा जी, क्या मैसेज कांग्रेस आपके हिसाब से देना चाह रही है आज का जो मार्च है उसके जरिए? भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज दिया है और देश की जनता समझ रही है। 2018 के आयकर रिटर्न पर आप 2024 में एक्शन कर रहे हैं। 5 साल किसी ने आपके हाथ पकड़ रखे थे। आम जन समझता है कि आप किस कारण से ये कर रहे हैं। क्या आपको इसके पीछे पूरा राजनीतिक कारण नजर आ रहा है? क्या लगता है? ये तो सर्वविदित है और देश का जन जन जानता है कि सरकारी एजेंसियों का चरम दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता क्यों छोड़कर पार्टी जा रहे हैं? आज भी कहा जा रहा है कि एक और नेता कांग्रेस छोड़कर जा सकते आप अगर जो लोग छोड़ करके गए हैं उन पर गौर करेंगे आप, तो वो शुद्ध अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से गए। अब भी जो लोग जाना चाह रहे हैं, या तो वो अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, या उनके व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं जो सत्ता के जरिए ही पूरे हो सकते हैं, तो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं। हैं। मालवीय जी के जाने के अगर जाते हैं तो क्या कारण लगता है? अब मालवीय जी ने खुद ने टिप्पणी कर दी है कि उन्हें प्रतिपक्ष नेता नहीं बनाया गया, इसलिए वो जा रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए, आपकी पत्नी जिला प्रमुख रह रही है, आप विधायक रह रही है, सांसद रह रही है, राज्य में मंत्री ले रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर ले रही है। कहीं तो संतोष होना चाहिए आदमी को। और एक बात बताइए, जब 2018 का विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी कई लोग छोड़ के चले गए थे या निर्दलीय के तौर पर लड़े थे चुनाव। आपको तो ये अच्छे से पता है, तब आपको नहीं लगा कि कांग्रेस में रहना चाहिए था? देखिए, ऐसा है कि मैं भी लड़ा था निर्दलीय और जीता था, लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट दिया उसकी जमानत जब्त हो गई थी। इंदिरा जी ने 1980 में कहा था कि अगर हमसे टिकट देने में गलती हो जाए तो मैं कार्यकर्ताओं को अधिकार देती हूँ उसको सुधार दे। तो पब्लिक ने सुधार दिया। अब आप ऐसी बात कह रहे हैं, पर ये बताएं कि जो ये मुद्दा है, इस मुद्दे को अगर बात कर लें, फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स का जो मुद्दा है, ये तो आज से कम करीब 5 दिन पुराना मुद्दा है। कांग्रेस क्यों इतना समय लेट बाद जागती है? क्यों आज सड़कों पर उतरी? आज से 4 दिन 3 दिन पहले क्यों नहीं उतरी सर? ये राष्ट्रीय स्तर से कार्यक्रम दिया हुआ है। हो आपको सकता लगता नहीं बार बार डिले होता है कांग्रेस की तरफ से मुद्दों को, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो लोगों के लिए रेलिवेंट हो सकते हैं, कांग्रेस के लिए रेलिवेंट होते हैं, उनको लेकर भी जमीन पर उतरने में काफी समय लगा? मैं इस बात से सहमत हूँ। इस मामले में रणनीतिक रूप से अलग से टीम गठित होनी चाहिए जो तात्कालिक मामले होते हैं उसमें त्वरित निर्णय करें। चलिए, संयम जी, एक और मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, जिसको लेकर उच्चतम न्यायालय का भी फैसला आ चुका है। इस मुद्दे को लेकर कई बार कांग्रेस, खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को कई बार उठाया था। इस मुद्दे पर भी आपको लगता नहीं कि कांग्रेस वर्डिक्ट आने के बाद ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों को जाकर कह सकती थी कि क्या वर्डिक्ट आया है और किस तरह से वो वर्डिक्ट आया? क्योंकि माना यह जा रहा है कि वो वर्डिक्ट जो सरकार का पक्ष था, जो केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का पक्ष था, उसके खिलाफ आया है। इसको लेकर आपको लगता है कांग्रेस को ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों को? नहीं, इसमें तो देखिए, अभी तो तकनीक का दौर है और संचार माध्यमों के माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंच चुकी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसका दुरुपयोग किया और खुद के हित में ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम वो लेकर के आई थी। और आपने अगर फैसला सुना हो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है, वो भी लोगों ने देखा है लाइव।
और जिस ढंग से उनकी धज्जियां उड़ी है सरकार की, लोग आजकल सब समझते हैं, सब देखते हैं। संयम जी, लोकसभा चुनाव अब महज चंद हफ्ते दूर माना जा रहा है, तो क्या लगता है कि राजस्थान में कम से कम कांग्रेस को अपने जो दिग्गज नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, हरीश चौधरी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, विजेंद्र ओला हैं, इन तमाम नेताओं को कहना चाहिए कि आप मैदान में उतरकर चुनाव लड़ें? पिछली बार 25 में से 25 सीटें कांग्रेस हारी थी। खुद जोधपुर की सीट वैभव गहलोत हार गए थे, नागौर की सीट ज्योति मिर्धा हार गई थी। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होना है उससे पहले कांग्रेस को अपने दिग्गजों को? मैं स्वयं, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, खड़गे साहब हैं, बाबर जितेंद्र है, मुकुल वासनिक है, अविनाश पांडे है, जितने भी बड़े नेता दिल्ली में है, सबसे मिलकर के उनको कह के आया हूं कि राजस्थान में वातावरण अच्छा है और ये जितने भी बड़ा नेता है इनको आपको चुनाव लड़ाना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस 8-10 सीटें लाने में सफल होगी। जो नाम आपने लिए, तमाम नाम, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी तरफ से कुछ रिस्पांस मिला आपको? उन्होंने कहा लेट द पैनल कम, बात करेंगे हम। फिर टाइम लगा रही है कांग्रेस? नहीं, ये तो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में चल रहा है और इन सबको भी इस बात की खबर तो है ही कि उनको लड़ना पड़ सकता है। तो ये थे संयम लोढ़ा, पूर्व में कांग्रेस में रहे और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा 2018 का। पर अब इनका यह मानना है कि जो स्थिति बन रही है कांग्रेस की, ये खुद मानते हैं कि कांग्रेस के जो शीर्ष के नेता हैं, दिग्गज नेता हैं राजस्थान के, उनको लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए ताकि उसकी टैली जो है 2018 की जो शून्य की टैली थी उस पे वो बिल्ड कर सके या उसको इंप्रूव कर सके। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन।